सीरियल महादेव एंड सन्स में इस वक्त चल रहा है रोमांस ही रोमांस। एक तरफ महादेव और विद्या के बीच, दूसरी तरफ उनके बेटा और बहू धीरज और रज्जी के बीच। अब भाई हम तो ये कहेंगे कि ये रोमांस जो है ना वो आप अभी कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपको वक्त नहीं मिलेगा। मोगरा घर में बहू बनकर आ गई है तो हर दिन अब नया कलेश होगा। महादेव की उम्र 55 की हो चली है, मगर उसका दिल बचपन का है। और वो कहते हैं ना, रोमांस की कोई उम्र नहीं होती, वो तो कभी भी किया जा सकता है। अब देखो, विद्या अपने महादेव को समझाने की कोशिश करती है कि वो धीरज को समझने की कोशिश करे, मगर जनाब तो अभी इश्क की भाषा समझना चाहते हैं। महादेव को लगा घर में कोई नहीं है तो चलो रोमांस ही कर लिया जाए, मगर कबाब में हड्डी बन गई नर्मदा, यानी कि महादेव की बहू नर्मदा की अचानक एंट्री हो जाती है कमरे में, जिसके कारण विद्या और महादेव दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं, जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। उस तरह की हालत हो जाती है महादेव और विद्या की। नॉटी हो रहा है, नॉटी। तो मतलब इनका एक थोड़ा मैच्योर रोमांस है जो कि होता है, लेकिन पोस्ट 40-45 में आपका एक मैच्योर रोमांस शुरू होता है, जहाँ पर आप नज़रें भी चुराते हो घर में। वैसे घर में जो आपकी जॉइंट फैमिलीज होती हैं उसके अंदर इसी तरह का रोमांस होता है जो हम इसमें दिखाते हैं। जो एक्चुअली में जो है एक्चुअली में वही होता है। वो तो कहने वाली बातें होती है, गले में हाथ डाल के घूम लिए, लेकिन जो इस तरह का रोमांस होता है, जो जॉइंट फैमिलीज़ में इतने सारे लोग हैं तो वहाँ तो छुई मुई टाइप की चीज़ें होती हैं। बस उंगली लग गई तो उसी में शर्मा गए, या कंधे पे हल्का सा हाथ रख दिया तो उसी में आपका रोमांस शुरू हो जाता है। महादेव और विद्या का एक तरफ रोमांस चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रज्जी और धीरज का भी यही हाल है, मगर इनका हाल थोड़ा बेहाल भी है। वजह यह है कि किसी ने रज्जी और धीरज को कैद कर लिया है कमरे में, और आज ही के दिन तो आशु की शादी भी है। धीरज परेशान होता है तो वो रज्जी को खरी खोटी सुनाता है कि उसके भाई ने ही आशु को किडनैप किया है। और तुम मूर्ति की तरह ऐसे क्या खड़ी हो? हाँ, तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हारा भाई थोड़े किडनैप हुआ है, तुम्हारे भाई ने हमारे भाई को किडनैप किया और शादी तो हमारे भाई की। तुम्हारा क्या जाने वाला? खड़ी रहो, बहुत मान तुम। तो क्या करे? नहीं क्या करे, नस काट ले अपने भाई के कर्मों की सजा खुद को दे दे, फिर खुश हो जाओगे। मगर इस कैद खाने से निकलने का रास्ता भी रज्जी ही बताती है। वैसे आप रज्जी का ये लुक जो देख रहे हैं वो इंस्पायर है फिल्म सिलसिला की रेखा से। अपने देवर की शादी के लिए रज्जी ने सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो, ये आजकल मेरा फेवरेट शेड है। ये एक्चुअली आलिया भट्ट का भी शेड है, मैंने आलिया भट्ट ने बोला था तब से लिया। इट्स कॉल्ड पिलो टॉक बाय शार्लेट टिलबरी। वो काफ़ी अच्छा है। मैंने आलिया के एक इंटरव्यू में देखा था एंड आई ट्राइड एंड आई रियली लाइक इट। तो मैं शो में तो ये बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ही न्यूड पिंक है, एकदम पता ही नहीं चलता है। इट्स वेरी नाइस। इट्स बेसिकली रेखा का लुक फ्रॉम सिलसिला जो आलिया भट्ट ने रिक्रिएट किया था, बट ये लुक काफी बार क्रिएट हुआ है। आशु की शादी तो हो जाएगी, मगर अब भला महादेव को कौन समझाए कि इस उम्र में रोमांस करना तो ठीक है, मगर अगली बार जरा ख्याल रखना कि कहीं फिर से कोई बहू आपको देख ना दे। मुंबई से स्नेहिल यादव और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
आजकल की जो बहुएं हैं ना वो बहुत ही मॉडर्न हो गई हैं और अब राध्या जो है वो भी मॉडर्न बहू बनने की तैयारी कर रही हैं, जहां पर वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर रही हैं। वेल प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मॉडर्न बनना चाहती हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो ये सब कुछ दादी के कहने पर कह रही हैं, वो दादी जो कभी भी पलटी मार सकती है। सारी दुनिया बदल सकती है मगर कोई ये कहे कि प्रथम की दादी बदल जाएगी, वो भी राध्या के प्रति, तो ये 16 आना सच नहीं है। क्योंकि दादी का जो रवैया है राध्या के लिए वो कभी नहीं बदलेगा। निहारिका से तो जैसे तैसे जान छूटी, मगर दादी अब राध्या की जिंदगी में कुंडली मार कर बैठ गई है। राध्या जो खुशी से मोनी बनकर नाच रही थी, झूम रही थी, दादी ने उसकी खुशियों पर पानी फेरा नहीं बल्कि पानी मार दिया है। क्योंकि दादी को तो उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। दादी सुधरने वाली नहीं है, तो उनको अभी भी लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी राध्या की सारी गलती है, राध्या में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी उन्होंने पूरी कोशिश की थी पार्टी में बेइज्जती करवाने की, पर प्रथम ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत सारी सिचुएशन से बचा लिया है। पर दादी अभी राध्या को ये रियलाइज़ करा रही कि तुम प्रथम के लायक नहीं हो, तुम लोगों का कुछ कनेक्शन नहीं है, आपस में जोड़ी मेल नहीं खाती है, वो इतना सुंदर है, हैंडसम, पढ़ा लिखा है, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम ये हो वो। राध्या इसलिए खुश थी क्योंकि घर की पार्टी में प्रथम ने सबके सामने उसका साथ दिया था। मगर दादी को ये बात खटकने लगी। उन्होंने सोचा क्यों ना राध्या की जिंदगी में तूफान लाया जाए। वो सीधे राध्या के कमरे में पहुंचती है और राध्या को सच का आईना दिखाने की कोशिश करती है कि वो प्रथम के लायक नहीं है। प्रथम इतना हैंडसम लड़का है और फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, और वहीं राध्या में ऐसा कोई गुण नहीं है। इसलिए तो दादी राध्या को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताब भी देती है ताकि वो भी अंग्रेजी में चटर पटर कर सके। राध्या बहुत खुश है कि देखो आज प्रथम ने मेरे लिए कितनी अच्छी चीज़ें बोली, प्रथम सर मुझे कितना प्यार करते हैं। तो मैं आती हूँ कमरे में, मुझे तो खटका हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि तुम उसके मुंह पे पानी डालती हो और कहती हूँ कि जो है वहाँ पर डांस करने को कहा तो कदम लड़खड़ा गए और यहाँ पर नाच रही हो, इतना खुश हो। तुमको प्रथम ने बोल किया दिया, तुम्हें तो लग रहा है तुम बड़ी अच्छी हो। तो मैं उससे कहती हूँ कि सच्चाई का आईना देखो, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हें लगता है कि तुम प्रथम के लायक हो, नहीं हो तुम बिल्कुल। प्रथम आज तुम्हारी पार्टी में इज्जत बचा ली, कल बचा लेगा, लेकिन आखिर कितनी बार ऐसा करेगा, नहीं बचा पाएगा। तो तुम उसका लायक बनो। और मैं उसको एक इंग्लिश की किताब देती हूँ पढ़ने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। तो मैं कहती हूँ तुम इंसान अच्छी हो, हमने अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, लेकिन तुम भी तो प्रथम के लिए कुछ करो ना, कुछ अपने को अपग्रेड करो, थोड़ा बनाओ। राध्या हर चैलेंज को बड़े ही पॉजिटिव तरीके से लेती है। जब कोई उसकी कमी को बताता है तो उसका हौसला पस्त नहीं होता बल्कि उसका हौसला बढ़ जाता है और वो उस चीज को सीख कर रहती है ताकि लोगों को बता सके कि राध्या किसी से कम नहीं है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जगरात्री की जो माँ है यानी कि सौतेली माँ, वो उनका साथ क्यों नहीं छोड़ देती। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कुछ ऐसा ही हाल हो गया है जगधात्री की माँ रेखा का। रेखा को क्या आपने पहले भी ऐसा देखा था? क्योंकि अब तो इनका रंग रूप बदल चुका है, क्योंकि इन्हें न्योता मिल गया है देशमुख मैंशन में रहने का
और ये मौका दिया है जगधात्री की सासू माँ आरती ने। अब क्या है कि शीशा कितना भी चमकने की कोशिश करे पर वो हीरा तो नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह रेखा जी भी तो अमीर नहीं है, वो तो अमीर बनने का नाटक कर रही हैं, जो उन पर बिल्कुल भी नहीं जचता। वो तो आरती के कारण ही यहाँ रेखा और संपदा दोनों आए हैं ताकि मिलकर जगधात्री की बैंड बजा सकें। क्योंकि रेखा आई और संपदा जी आई हैं, और ऐसे ही नहीं आई हैं रेखा आई, एक तो एक मकसद के साथ आई हैं घर में कि जगधात्री जो है उसको परेशान करना और इस घर से जैसे तैसे निकालना है, और एक अलग अवतार में आई हैं, बहुत ही वेस्टर्न लुक में आई हैं और यहाँ पर रहने के लिए आई हैं कुछ दिनों के लिए। उन्हें आरती जी ने यहाँ पर बुलाया है जगधात्री की लाइफ थोड़ी और मुश्किल बनाने के लिए, और बस यही है सीन। फ़न है, ड्रामा भी होगा। जगधात्री की लाइफ जो है वो मुश्किल भी बनाएंगी इस घर में रह के, और जगधात्री को भी बहुत मुश्किल होगी बाहर, क्योंकि उसका मिशन एक है, वो जो मकसद है उसको वो पूरा करना है। रुद्र को पकड़ना है, मूसा को पकड़ना है, ड्रग रैकेट को एक्सपोज करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। पर रेखा ही बाहर जाने ही नहीं देंगी, तो जगधात्री कैसे बाहर जाती है, किस हिसाब से जाती है, वो देखना पड़ेगा। रेखा और संपदा के आने से घर का माहौल बदल गया है, पर उन्होंने नहीं सोचा था कि शिवाय भी बदल जाएगा। शिवाय जो हमेशा चुप रहता था, अब उसकी जबान का ताला खुल गया है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। सुबह ब्रेकफास्ट पर वो रुद्र को टशन देता हुआ भी नजर आया। हाँ, मतलब उनकी अनबन तो चलती रहती है ना, तो रुद्र चूँकि हमेशा डोमिनेट करता रहा है, लेकिन अभी शिवाय का ऐसा रवैया हो गया है कि वो भी अब उसके साथ काफ़ी उसी तरीके से पेश आता है, मतलब उसको जवाब भी वैसे ही देता है। तो इन दोनों की अनबन है इस सीन में। वहीं रेखा ने तो जगधात्री को बिल्कुल घर का हेल्पर ही समझ लिया है। रेखा और संपदा तो नहीं चाहते कि जगधात्री इस घर को छोड़कर बाहर जाए, और वहीं जगधात्री के मन में कई सवाल हैं कि वो किस तरह घर से बाहर जाए ताकि अपने मिशन को पूरा कर सके। वैसे जगधात्री की बहन तपस्या तो पूरी तरह से बिजनेस वुमेन बन चुकी है, मगर उसे क्या पता कि वो रुद्र के चक्कर में बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है। फिश सॉल्ट जो है इसका 12 लाख से भी ज़्यादा के दाम में बेचेगा ये, मुझे लगता है। ऑयल प्राइसेस तो मुझे लगता है कि वो बेचने जा रही हूँ मैं, डीलर को मिलूंगी, ये होगा वो होगा, बायर को मिलूंगी बेसिकली। बट होता तो ड्रग है जो कि मुझे आई डोंट नो पता चलेगा नहीं पता चलेगा, बट दिस इज द मुझे नहीं लगता कि तुझे पता चलेगा। नॉट एनी टाइम सून। जगधात्री के लिए रेखा एक नई मुसीबत बनकर आई है, मगर वो इसका भी तोड़ निकालेगी और जगधात्री अपने मिशन को पूरा करे बगैर रुकेगी नहीं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तुम देना साथ मेरा में रक्षित और अपराजिता का एक नया सफर शुरू हो गया है, यानी कि प्यार वाला सफर। अपराजिता और रक्षित के नए सफर की शुरुआत हो गई है। अरे अरे, हम इस सफर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस सफर की बात कर रहे हैं जहां ये दोनों साथ मिलकर चलेंगे और इनके बीच होगा प्यार। वैसे रक्षित के मन में तो अभी से लड्डू फूट रहे हैं। दिल कह रहा है दिमाग से कि कुछ तो लोचा है बॉस, नहीं तो अपराजिता को ये सोते हुए देख भला रक्षित के चेहरे पर मुस्कान क्यों आती। रक्षित, हम आपसे यही कहेंगे कि आपको ना अपराजिता से प्यार हो गया है, लेकिन इस प्यार में बहुत खतरा है। आप बचकर भी रहिएगा अपराजिता के पति ललित से, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दोनों साथ में आएं। इसको ऐसा लग रहा है कि यार इसका एक काम बनना नहीं चाहिए, इस कंपटीशन में ये जीतनी नहीं चाहिए। आई मीन द वे ही इज़, वो जितना मैनिपुलेटिव है उस हिसाब से।
अब जब एक काम ये कर देता है, मतलब साड़ी वाड़ी इसने एक शायद उसको शायद डिफेक्ट में डाल दिया है, जला दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है इसने, कहीं से वापस अपराजिता को वापस वो चीज़ मिल जाती है, वो बॉक्स मिल जाता है और ये देख लेता है उसको, सारी चीज़ें, सारी खबर इसको मिल ही जाती है। उसको छीनने के लिए उसके पीछे पड़ता है ये बेसिकली, उसको अकेला देख के तो उसको छीनने के लिए उसके पीछे जाता है। वहाँ पे रक्षित आता है। अब ये बात तो आपको पता ही है कि अपराजिता को रक्षित ने बचाया उसके पति ललित से। मास्क पहनकर ललित आया था अपराजिता पर हमला करने के लिए और देखिए अब अपराजिता को बचाने के बाद रक्षित उसे घर छोड़ने जा रहा है, जहां रास्ते में कभी वो अपराजिता को देखकर मुस्कुराता तो कभी इन दोनों के बीच नोक-झोंक होती। अब इसी तरह से तो प्यार की शुरुआत होगी। ये दुपट्टे का गाड़ी में फंसना है, बार बार इनका मिलना, ये तो इशारा है। लेकिन अपराजिता हम आपसे भी ये कहेंगे कि जरा बचकर रहिएगा, कहीं आपके पति ललित को पता न चल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो आपका बुरा हाल करेगा। मुझे लगता नहीं कि यहाँ से उस चीज़ की शुरुआत होगी, बट यस बाद में कहीं दिमाग में ये बात उसके आए कि किसी अजनबी इंसान ने इसको क्यों बचाया। जो शक्की मिजाज के लोग होते हैं, उनके दिमाग में उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी हो जाती हैं बेसिकली, कि भाई वो कौन था और वो क्यों आया तुम्हें बचाने के लिए, इस शो के आने वाले ट्रैक में अब फैंस को इंतजार है तो बस रक्षित और अपराजिता के रोमांटिक सीन्स का। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन सुंदर में दो नाहर वाला जो ट्विस्ट चल रहा है उसके बारे में तो हमने आपको बताया ही है, लेकिन भैया प्रॉब्लम ये है कि पता कैसे किया जाएगी असली नाहर है कौन। सोचिए अगर टीवी सीरियल की दुनिया में पता करना है तो कैसे पता करेंगे। ऑब्वियसली भाई डीएनए टेस्ट करवाएंगे। यहाँ पर भी डीएनए टेस्ट ही हो रहा है और रिपोर्ट भी आ गई है। तो क्या लगता है आपको, रिपोर्ट सही होगी या फिर से बदल दी जाएगी? दो नाहर और ऊपर से इतना सारा कंफ्यूजन। अब घर में दो नाहर हैं, ये बात तो हमने आपको बताई। हालांकि युवराज नाहर नहीं है, लेकिन घर वालों के सामने नाहर बनने की एक्टिंग कर रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे अपनी पहचान के लिए मुझे प्रूफ देना होगा। अब सीरियल की कहानी में जब भी ऐसा कंफ्यूजन होता है तो क्या होगा? इस जाहिर सी बात है कि डीएनए टेस्ट होगा। यहाँ भी वही हो रहा है। युवराज और नाहर यहाँ दोनों ने ही अपने अपने डीएनए के सैंपल्स दिए हैं। अब अगर यहाँ आपको ये लग रहा है कि अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपके ही इरादों पर पानी फिर गया है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में युवराज को नाहर बताया गया है। तब जाके आप लोगों को यकीन हुआ कि अभी तक नहीं हुआ यकीन। अभी भी लग रहा है आपको शायद मैं नकली हूँ, ये असली। युवराज भी हैरान है कि ये कैसे हुआ।
रूही कैसे आके उसके बगल में खड़ी हुई, और नाहर जो है उसको किसी ने नहीं पहचाना। मतलब सबको लग तो रहा था कि वही असली नाहर है, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट्स आई वो भी मेरे फेवर में थे। अब घर में जो सिचुएशन चल रही है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो असली नाहर है। नाहर को कहीं न कहीं ये भनक तो लग गई है कि रूही उसका साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। युवराज कुछ तो कर रहा है, उसका परिवार खतरे में है, ये बात नाहर को समझ में आ तो रही है, लेकिन वो करे तो क्या करे, फिलहाल उसके हाथ में कुछ भी नहीं। नाहर को लगता है कि ये युवराज ने कुछ किया है, युवराज ने कुछ तो दिमाग लगाया अपना, और कुछ तो मजबूरी है रूही की, जिस वजह से वो नकली नाहर का साथ दे रहा है, मतलब युवराज का साथ दे रही है। तो नाहर भी कंफ्यूज्ड है, और नाहर को डर लग रहा है कि मेरा परिवार, रूही, मेरा रूहान सब खतरे में है, ये नकली नाहर कहाँ से आ गया ओवरनाइट। सब कुछ अब रूही के हाथ में है, देखना तो ये होगा कि आखिर किस तरह से रूही नकली नाहर यानी कि युवराज का पर्दाफाश करेगी। फिलहाल तो सबके सामने वो युवराज को कुछ कह नहीं सकती है, तो नाहर आप घबराइए मत, अकेले में रूही आपसे जरूर मिलने आएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीक खत्म होने को आया है, ऐसे में जो चुगलखोर आंटी है उनके पास ढेर सारी चुगलियां हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट सीरियल्स में क्या क्या होने वाला है तो कान खोल कर सुन लीजिए चुगलखोर आंटी की चुगलियां। हेलो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए ये टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोल कर सुनिएगा मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लेकर आई हूँ आपके लिए सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब तुलसी ने फैसला किया है कि वो घर का बंटवारा करना चाहती है, लेकिन ये करना उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब तो रियांश भी घर का हिस्सा बनेगा। रियांश को भी अपने पापा अंश के बारे में सब कुछ जानना है, और अब उसके हाथ बहुत बड़ा सबूत भी लग गया है, जिसके चलते उसे अब सब कुछ पता चल जाएगा। तो वहीं जब नंदिनी रियांश को देखती है उसकी हालत खराब हो जाती है, और अब तुलसी के लिए ये सब कुछ संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। वही बात करें अगर सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो अब अंगद और वृंदा कामयाब हो गए हैं उस इंसान को ढूंढने में जो अब तक कंपनी को पीठ पीछे से लूट रहा था। उन्हें पता चल गया है कि ये कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही है। तो ऐसे में अब विक्रांत को गिरफ्तार करवाएंगे अंगद और वृंदा। कितना अच्छा समझती थी मैं आपको मिस्टर ठाकुर, सबसे मेहनती और ईमानदार मानती थी मैं आपको अपने हर डिसीजन में इन्वॉल्व किया मैंने, अपने साथ रखा, और आपने इतना बड़ा धोखा दिया। हाउ डेयर यू मिस्टर ठाकुर। अगली चुगली मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए इस सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा को तो आपने ढेरों कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार जो मुकाबला होगा वो तगड़ा होगा, क्योंकि एक तरफ सासू माँ है और दूसरी तरफ उसका दामाद। अरे हम बात कर रहे हैं अनुपमा और प्रेम की। ये दोनों ही कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, ऐसे में ड्रामा तो जरूर होगा। ये कंपटीशन ये सब जीतना है सर। आप साथ हैं तो हम ये भी नहीं हारेंगे, जीत जाएंगे। ये हुई ना बात सर। अगली चुगली मैं लेकर आ गई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु की जान अब खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि उसे बचाने के लिए कोई आ गया है। अब आप सोचेंगे कि कौन है ये शख्स, तो भाई ये कोई और नहीं बल्कि गायत्री का बेटा यशवर्धन होगा।
सीरियल की कहानी में अब बहुत जल्द ही उस कमरे का राज भी खुलेगा जो राज नंदिनी से जुड़ा हुआ है। अगली चुगली मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अरमान से फूफा सा ने उसकी कंपनी छीन ली है तो जाहिर सी बात है कि अरमान परेशान होगा अपने करियर को लेकर। और ऐसे में अब आप देखेंगे कि अरमान और अबीरा ना इस साथ मिलकर अपनी नई कंपनी खोलेंगे। तुम तो मेरी बात सुनो, मुझे मेरे करियर की बहुत टेंशन हो रही है। मुझे करियर में इतना आगे जाना था, सब कुछ सेट था, अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमारे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। मिस्टर एंड मिसेस एसोसिएट्स हमारी नई फर्म खरुस्मान, मेरे साथ काम करोगे? अब एक तरफ जहां सब कुछ अच्छा होगा तो वहीं दूसरी तरफ घर में कलेश करने का काम कोई और नहीं बल्कि विद्या करेगी। विद्या मायरा और वानी के बीच भेदभाव करेगी। जहां अरमान और मायरा को तो वो बहुत प्यार देगी, लेकिन वानी जिससे वो नफरत करती है उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी वो। मायरू, बेटा मैंगो शेक। थैंक्स दादी। अरमान, मैंगो शेक। थैंक्स मैम। वेलकम। रो का मैंगो शेक का है। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटिया की। अब 2 प्यार करने वाले चाहे कितना भी दूर हो जाएं, लेकिन उनका एक होना तो तय होता है। आग के बीच फंस गई हैं गंगा माई और उन्हें बचाने के लिए स्नेहा भी पीछे पीछे गई है। अब इस बारे में जब सिद्धू को पता चला है तो वो परेशान हो गया। एक कहानी में अब आप देखेंगे कि कैसे स्नेहा की जान बचाएगा सिद्धू। अगली चुगली में लेकर आ गई हूँ सीरियल लक्ष्मी निवास की। तो भाई देखिए, राज अब बहुत दिनों तक अपने असली रूप को छुपा नहीं पाएगा। घर में राधिका और निया आए हैं। निया और भूमिका के बीच प्यारा सा रिश्ता बनता देखकर राज को जलन हो रही है। अब जिस तरह की हरकतें राज कर रहा है ना, ये देखकर मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही राज का पर्दाफाश होगा। अगली चुगली में लेकर आई हूँ सीरियल सहर होने को है कि माहिद को अपनी अम्मी के बारे में सारा सच पता चल गया है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसे सहर को बचाना है। इस सहर जिसे अगवा कर लिया है माहिद के चाचा ने। तो ऐसे में अब माहिद अपनी सहर को बचाएगा। बचा लीजिए अल्लाह, आज कयामत आने वाली है। हमारी बात साफ साफ सुन लीजिए गजाला। अगर आपने हमसे निकाह नहीं किया तो हम जान ले लेंगे आपकी। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भाई, ये खिलाड़ी नहीं बल्कि अनाड़ी हैं। अनाड़ी वाल हम बात कर रहे हैं किशोरी के पति अनाड़ी की। अब देखिए, जो लाला है ना, वो कब क्या फील करते हैं उन्हें ही पता नहीं होता, और फिलहाल उन्होंने कर दिया है किशोरी के साथ एक बड़ा प्रैंक।
किशोरी के पति लाला को ना समझिएगा खिलाड़ी, क्योंकि ये तो अनाड़ी है भैया। कब इनके मन में क्या आ जाए, कब ये हंसी मजाक करें, कब रोने लगे, एक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आज ही देख लीजिए एक कैसे किशोरी के साथ इन्होंने प्रैंक किया। यहाँ तो किशोरी एक गिरते गिरते बच गई और उसके बाद क्या हुआ, वही जो हमेशा होता है, इनके बीच नोक-झोंक। अब लड़ाई यहाँ इसीलिए भी हो रही है क्योंकि किशोरी लाला को दवाई खिलाना चाहती है, लेकिन लाला ने तो मना कर दिया है कि वो दवाई नहीं खाएगा। लाला का मन बच्चे जैसा है, उसका जो मन करता है वो वही करता है और फिलहाल एक किशोरी को वो अपनी दुश्मन समझता है। ऐसे में उसके हाथों से तो दवाई वो बिल्कुल नहीं खाएगा। इसने बहुत गंदे गंदे निमंत्रण भेज दिए हैं कृष्ण महोत्सव के, तो फिर लाला ने प्लान किया है कि क्यों ना लाली को प्रैंक किया जाए और एक बाल्टी के अंदर बहुत सारी बॉल्स ऐसे रख लिए और रस्सी लाला के हाथ में है और लाला जैसे खींचता है सारी बॉल्स इसके ऊपर गिरती है और लाली वहाँ से गिरती है। और लाला के लिए इस वक्त दवाई से ज़्यादा कड़वी लाली है, तो उसके हाथ से तो बिल्कुल नहीं, एक बार को बुआ के हाथ से खा लेगा। लाली के हाथ से तो नहीं खाएगा लाला। तो वही सीन चला कि मुझे अभी मंजरी जी ने बोला है कि तुम्हें ये दवाई खिलाना है लाला को, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। जीजी को ही पता है कि लाला नहीं खाएगा। तो अब जैसा कि हमने आपको बताया ही कि किशोरी का पति लाला मनमौजी है, यानी कि उसका जो मन करता है वो वही करता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि वो अपनी बहन मंजरी की बात जरूर मानता है। इसी बात का फायदा तो मंजरी उठाना चाहती है। मंजरी नहीं चाहती है कि किशोरी उसके घर पर कब्जा करे। अब मंजरी जरा कोई आपको समझाए कि किशोरी घर की बहू है और आपकी भाभी है, तो आपको उनके खिलाफ ये साजिशें नहीं रचनी चाहिए। जरा देखिए कैसे वो लाला के मन में किशोरी के लिए जहर भर रही हैं। देखिए, बात ये है कि अगर किशोरी को जिम्मेदारी उठानी भी थी, एक बार हमसे आके बात कर लेती। लाला के मन में किशोरी के लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन मंजरी बार बार उसे भड़काती है ताकि उसे किशोरी से नफरत हो जाए। दीदी ने बोला है कि कृष्ण भगवान की जो जिम्मेदारी है जो हर बार दीदी लेके आती है और लाली के आने की वजह से वो जिम्मेदारी उनके सर से चली गई है, तो उन्होंने लाला को कन्विंस करने की कोशिश की है। क्या वो कर पाई है या फिर नहीं कर पाई है, तो आप उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। मंजरी क्या चाहती है ये तो आप सभी जानते ही है ना, लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं कि सच ये भी है कि लाला कहीं ना कहीं फिक्र तो करता है किशोरी की। तभी तो देखिए जब किशोरी को चोट लगी तो लाला को फर्क पड़ा, और फिर जब उसे याद आया कि किशोरी तो उसकी दुश्मन है, तो देखिए कैसे वो पलट गया। लाला, हम ये बात समझते हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, लेकिन आप ज़रूर समझ जाएंगे कि किशोरी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। छोटे पर्दे की कहानी में बहुत दिनों तक सब कुछ अच्छा नहीं चल सकता है। माना कि एक बार फिर से चौहान्स की जीत हो गई है। अब इस जीत का सेलिब्रेशन भी बनता है। पूरा चौहान परिवार एक साथ मिलकर पेट पूजा कर रहा है। वसुधा ने आज एक से बढ़कर एक पकवान बनाया है। जरा देखिए ना डाइनिंग टेबल पर कैसे पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है।
अब यहाँ पर दादी सा ने अपनी एक इच्छा जताई, या फिर यूँ कहें कि वसुधा को उसका हक दिलाया। दादी सा ने कहा है कि घर की बड़ी बहू के साथ मुझे खाना खाना है, और हाँ, वसुधा भी आज हमारे साथ ही बैठेगी। खाना परोसने के बाद वसुधा भी देव के बगल में बैठी, और देखिए ना, इसके बाद कुछ इस तरीके से पूरा हुआ चौहान परिवार। सबसे पहले तो देवी हुकुम का हम करवाएंगे, और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि करिश्मा के चंगुल से हम निकल के आ चुके हैं। करिश्मा से हमने अपना घर वापस ले लिया है, सब बहुत खुश हैं, तो ऑफ कोर्स सब खुशी का माहौल है। और देवी हुकुम के आते ही वसुधा तो बस 9 पर 9 हो गई है, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। पार्टी ऑर्गेनाइज की है, पूजा की है, सब अच्छा हो रहा है। अब करिश्मा ने जो किया था उसे तो उसकी सजा मिल गई। पुलिस ने एक बार फिर से करिश्मा को पकड़ लिया। चौहान एम्पायर अब चौहान्स का हुआ। फिलहाल के लिए हम खुशी की बातें करते हैं। माँ सा घर वापस आ गई है, पापा सा घर वापस आ गए हैं। चौहान परिवार, चौहान एम्पायर वापस चौहान्स का हो चुका है। काफ़ी अच्छा माहौल है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि कौन क्या आएगा, बट अभी बहुत अच्छा माहौल है। जैसे कि अभी हमने एक सीन में किया है, माँ सा को सब पेपर्स वापस दिए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसी के साथ अब पूरा परिवार छुट्टियों पर जाने की बात कर रहा है। अब जब खुशियां लौट आई हैं तो फैमिली ट्रिप भी होनी चाहिए। इसी बीच देव और वसुधा भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब घर में तो हर वक्त वसुधा काम ही करती रहती है, देव के लिए उसके पास समय कहाँ है। बाहर अगर घूमने जाएंगे तो कम से कम ये दोनों फुर्सत के पल तो गुजार सकते हैं। बिल्कुल, दादी साहब पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। इनफैक्ट देव एंड दादी साहब, अभी मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा। इनफैक्ट कोशिश पूरी चलेगी। अब यही प्लान होगा, अब यही कोशिश की जाएगी किसी तरह वसु को एक्सेप्ट किया जाए। एक्सेप्ट कैसे करूं, मैं मजबूर हूँ। मतलब एक तरफ प्रभात जी है, एक तरफ वसुधा है। मेरे लिए ऐसा है, मैं वसुधा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसको मतलब जितना अपने बेटों से प्यार करती हूँ उतना ही प्यार करती हूँ, पर उसको बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए एक डर बैठ चुका है, बिकॉज इतना सब कुछ हो गया है और फिर से उन सब चीज़ों से गुजरना चंद्रिका के लिए बहुत डिफिकल्ट है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि फैमिली में अभी और भी जश्न बाकी है। चंद्रिका देवी और वसुधा दोनों का ही होगा गृह प्रवेश। ये भी हम आपको जल्द ही दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इन्हीं सीन से खुशियां मनाइए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब सूरज को मिल गया है एक नया मिशन। जी हाँ, जहां उन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकनी है। अब ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसीलिए सूरज खुद ही गए हैं भेस बदल कर, ऑब्वियसली, नहीं तो कैसे पकड़ेंगे गुंडों को। सूरज की चमक दमक को भला ये ग्रहण कैसे लग गया? एक बड़ा अफसर भला कैसे गरीब हो गया? क्योंकि सूरज का हुलिया देखकर तो यही लग रहा है, वरना वो तो हमेशा से सूटेड बूटेड में नजर आता था अपने ऑफिस में, जहां उसकी खूबसूरत सी ईशा उसकी पीए थी। मगर ये छोरी भला कौन है जो सूरज के साथ है? ये एक बड़ी गुत्थी है जिसे समझना आपके लिए आसान नहीं होगा, तो हम ही इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है कि सूरज बाबू को टिप मिली है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है और उसके पीछे कौन है। तभी तो उन्होंने हुलिया बदल लिया ताकि गुंडों का हुलिया बिगाड़ सकें। मगर इससे पहले तो सांप को मारने के लिए उसके बिल में जाना भी जरूरी होता है ताकि उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है उसका मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ में नहीं आया है सूरज के। एंड जितने भी लोग थे, कुछ लोगों को पकड़ा था गिरोह में, तो पूरन भाई से मदद मांगता है। एंड पूरन भाई बताते हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे जाना पड़ता है, वहाँ पे कपल्स की एंट्री ही होती है, मतलब जोड़े को ही वो लोग काम देते हैं, क्योंकि वो जो मजबूरी में रहते हैं उन्हें ही काम देते हैं। तो सूरज कहीं ना कहीं ये गेटअप लिया और अपने साथ एक लड़की को लेकर गया है। एंड साथ ही साथ जो एमएच है, जो मास्टरमाइंड वाला बंदा है, जो मेन है, हेड है, वो आता है और बोलता है कि बगैर तस्वीर के कुछ नहीं होगा, ये काम थोड़ा रिस्की है, ये है वो, और तुम दोनों तो मियाँ बीवी हो तो कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे टर्म्स कंडीशन रखता है। और सूरज का वहाँ पे आ जाता है कि सूरज तो ब्रह्मचारी, अब वो लड़की के ऊपर हाथ रखे तो कैसे रखे। अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि अब सूरज का ब्रह्मचर्य टूट भी जाता है
और ऑडियंस को ब्रह्मचर्य टूटता हुआ दिखाई भी देगा, बट सूरज के परसेप्शन से सूरज ने हाथ क्यों रखा कंधे पे, ये तो आप सभी को देखने में मजा आएगा। और घूंघट के अंदर कौन है ये बहुत जल्द रिवील्ड होने वाला है। सूरज तो एक ब्रह्मचारी है ही, मगर अब उसका ब्रह्मचर्य टूटा है या नहीं वो तो आगे पता चलेगा। मगर इस मिशन के लिए सूरज ने अपनी कमर कस ली है। वैसे ऑफिस में ईशा के सामने एक नई लड़की आई है जो सूरज की बहुत बड़ी फैन है। वो लड़की जब सूरज की तारीफें करती है तो उसे बहुत जलन होती है। शहर की सारी लड़कियां मरती हैं उस पे। बैचलर और ब्रह्मचारी जो है, बस उसमें किसी लड़की को अपने दिल में ना बसा, टूट जाएगा। ईशा तो पहले मिश्रा जी से बात कर रही होती है, मगर उस लड़की ने आकर ईशा का ब्लड प्रेशर ही बढ़ा दिया। हाँ, तो ऑफ कोर्स ईशा जेलस होगी। पहले तो वो नॉर्मली आती है ईशा कि क्या हो गया, इतना हल्ला क्यों हो रहा है ऑफिस में। फिर वो बताती है कि मुझे सूरज से मिलना है। तो मैं कहती हूँ हाँ क्या काम है, आप मुझे बताइए। तो वो कहती है नहीं, आप भी तो मेरी तरह सूरज को देखने ही यहाँ पर आई होंगी, और सूरज है ही ऐसा हैंडसम है, ये है वो है, तारीफ़ें करती है। तो ईशा को वो जेलसी होती है कि ये सूरज से कैसे बात कर रही है। वो कह रही है कि वो बैचलर है, ब्रह्मचारी है। और तो ईशा को गुस्सा आ जाता है, मन ही मन बोलती है कि वो बैचलर नहीं है, मेरा पति ब्रह्मचारी, और कोई नहीं देख सकता उसे, ऐसे ये वो। तो वो थोड़ी सी जेलसी दिखाई है शो में। ईशा का सूरज तो अभी अपनी पहचान छुपा रहा है, मगर वो दिन दूर नहीं जब अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और ये सारे गुंडे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तब तो सूरज की फैन फॉलोइंग और भी बढ़ जाएगी। तब ईशा को आगे और भी जलन सहना पड़ सकता है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।